Continuation of this lesson, page number 17, last paragraph. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother. वो तो उसका किस्मत में है, उसके ग्रैंडमदर कहते हैं. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. उसके खुद के पति के आंखों की रोशनी चले जाते हुए देखा कि बैंगल बनाने की वजह से. कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. ईश्वर ने जो धंधा दिया है वो हम तोड़ सकता है. शी इम्प्लाइज, वो कहती है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. इसी काम करने वाला कुल में जन्म होने की वजह से वही बस, उसके अलावा हमने कुछ सीखा ही नहीं है. इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lies mounts in unkempt yards are piled on free four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lane of a shanty town. हम स्कूल में जन्म होने के कारण हर जगह में हमें यही देखने को मिलता है. ढेर 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 चूड़ियों के, मल्टी कलर्ड में. इंद्रधनुष में जितना कलर है उसी कलर वाले ये चीज़ें इधर उधर पहल करके पड़ा है. और वो पहिया वाली गाड़ी में, 4-wheeled हैंड कार्ट में बस इसको लेके जाता है. And in dark hutments neat to line of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. ऐसे जगह में कम रोशनी में पूरा खानदान, पापा मम्मी भाई बहन सब मिलकर ये काम करते रहते हैं. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स. वहाँ ग्लास बैंगल्स बनाते जा रहे. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. बाहर की रोशनी में कैसा देखना पड़ता है उससे भी तरीका से आंख एडजस्ट करके अंधेरा में उस चीज़ को देखना पड़ता है, जोर देना पड़ता है. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसलिए बच्चे बड़े होने से पहले उसके आंखों की रोशनी चले जाते. ये मुकेश की बात बताए. पहले हमने देखा साहेब आलम, दूसरा मुकेश की बात, तीसरी बात आए सविता. ये यंग गर्ल, जमा लड़की है, इन्हें ड्राप पिंक ड्रेस, ड्राप यानी गंदा, पिंक ड्रेस पहन रखी है. सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन. देख लो, एक बड़ी औरत के साथ बैठी है. Soldering pieces of glass, joining, soldering means joining pieces of glass, जोड़ रहे. As her hands move mechanically like the tongs of a machine. एक मशीन का पिंसर्स जैसा, चिमटा जैसा उसके हाथ चलते बहुत तेज. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मुझे पता नहीं है वो जिसको बनाता है, जो बनाता है उसका पवित्रता जानता ही नहीं जानता, लेकिन बनाती जा रही. इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. ये एक इंडियन वुमेन का सुहाग का उदाहरण है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी में शुभ माना जाता. इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे. उसकी शादी भी किसी दिन होने वाला है जल्दी. व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ये रेड वेल, और उसका भी सिर पे इस तरह का लाल घूंघट दिखाई देगा. हर हैंड्स डाइड रेड विथ हैना. उसका हाथ में पूरा मेहंदी लगाया हुआ दिखाई देगा. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. उसके कलाई में पूरा चूड़ियाँ दिखाई देगा.
शी विल देन बिकम ए ब्राइड, अगर ऐसा दिखाई दिया तो उसको वधू कहते हैं। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम व्हाट मेनी ईयर्स अगो, उसके पास में जो लेडी बैठी है ना, वो भी इस तरह से किसी समय में जवान थी, अब जो उसका सिर पे दिखाई दे रहे क्योंकि वो उसकी शादी होगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, देख ले उसका कलाई में दिख रहे हैं ना चोड़ी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसका आंखें देखो कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेइस, वो कहती है जीवन काल में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी दबी हुई बातों के आवाज़ के साथ उसने कहा। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, जीवन काल में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया। खाना तो खाते ही सभी, लेकिन पेट भर के खाना वो अलग है, अच्छा खाना खाना वो अलग बात है। दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड, यही उनकी कमाई हुई, क्योंकि अच्छी तरह खाना बना के खाने का पैसा तक नहीं मिलता है इस धंधे में। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ये फ्लोइंग बियर्ड सेइज, उसके पति से पूछा तो पति कहते हैं दाढ़ी वाला, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ी के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, लेकिन मैं कुछ कर सकता था यही, मैं मेरे लिए घर बनाया। चलो ये बैंगल का काम से मिला हुआ कमाई से हुआ। इस तरह के सविता के बारे में भी कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their life. सुनने वाला कोई भी ये समझ सकता है चलो ये तो अच्छा हुआ, और लोगों ने कर नहीं पाए वो जिंदगी में कर लिया। He has a roof over his head, कम से कम उसका एक घर है खुद का अलग, ये तो पता है। The cry of not having money to do anything except to carry on a business of making bangles. बैंगल बनाने से इतना कुछ मिलने वाला नहीं है। नॉट इवन इनफ टू ईट, ऐसा धंधा करें तो पर्याप्त खाने को भी नहीं मिलेगा। रिंग्स इन एवरी होम, ये हर घर की बात है, फिर भी लोग धंधा क्यों कर रहे, क्योंकि दूसरा धंधा तो आता ही नहीं है। द यंग मैन एको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और छोटे लोग बड़े लोगों का विलाप को देखते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, समय के साथ फिरोजाबाद में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे पहले था वैसे अभी भी। ये सब माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, मेहनत उसका मतलब सपना को दबा दिया, रोक लिया। ये है मतलब एक कहानी। आजकल दूसरा धंधा करें, देखो मजदूरी करने वाले लेडीज़ को एक दिन का 300 रुपया मिलता है और जेंट्स को 400 से ऊपर मिलता है। ये मजदूरी है डेली का, लेकिन मजदूरी करें तो भी ऐसा तो नहीं है ना कि वो डेली मजदूरी मिले। जब मिला तो मिला, महीने में 2 बार मिला तो उससे क्या होगा, कमाई तब होता है तो वो बराबर होता। या तो ऐसा भी नहीं है, आप पूछेंगे तो दूसरा कोई काम तो क्यों नहीं करता, काम तो मिलना पहली बात, और काम मिला है तो भी वो डेली मिलना। अगर ऐसा है तो उसका कुछ फ़ायदा है, ये तो है ही नहीं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आप कोई संगठन में ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे या बनाते क्यों नहीं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, ऐसा लोगों से मेरा मुलाकात हुआ कि कुछ लोगों को फंसा दिया कुछ लोगों ने। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. अगर हमने ऐसा कुछ किया, कोई संगठन का बात किया, पुलिस वाला आके हमें पकड़ के ले जाता है, बीटेड मारते एंड ड्रैग्ड टू जेल, जेल में पटक देते फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। केस ठोकता है, कोई इलीगल काम किया इन्होंने, जिससे अनुभव होगा, तभी तो बता रहे। देयर इज़ नो लीडर अमंग दम, इसलिए हमारे बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दम सी थिंग्स डिफरेंटली, अगर कोई हमें मदद करने भी आ जाए ना, उनके साथ भी अन्याय होता है।
Their fathers are as tired as they are. Their fathers are as tired as they are. उनके पेरेंट्स भी इस तरह से परेशानी में थे. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy. apathy यानी hatred, to greed and to injustice. वो पॉवर्टी से नफरत में और लालच से अन्याय में पहुंच गए. कोई लालच दे के कुछ काम करने जाएं तो उनके साथ अन्याय होता था. और यही तो प्रॉब्लम उनके साथ भी, उनके पिताजी के साथ भी, उनके पिताजी के साथ भी चलते रहा. सुधरा नहीं, इसलिए वो कुछ करते नहीं. लिसनिंग टू दम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. इन लोगों को ध्यान देने के बाद मैं दो बात तो बता सकता हूँ. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी. एक ऐसा परिवार जो गरीबी में पड़ गया. बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. जिस समाज में, जिस कास्ट में जन्म हुआ, उसी धंधा करने का जो बात आते है तो प्रॉब्लम आता है. द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन. दूसरा उन लोग उसको बर्बाद करते हैं जैसे साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ. इनकी बातों में आके फंस जाता है. इन लोग फंसा देते हैं उनको, क्योंकि गरीब लोगों को कोई भी इस तरह से फंसा सकता है. तो इस तरह के काम होता. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑफ ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. ये दोनों ग्रुप मिलकर इन बच्चों का आने वाला पीढ़ी को सत्यानाश कर दिया. बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर. उसको जानकारी मिले बिना वो पिताजी क्या काम करते आया वही काम को फॉलो करते हैं. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. इससे अड़कर कुछ करना है थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. बढ़ते जीवन में इस तरह का डर आ गया तो बात पलट जाता है. व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. लेकिन मैंने एक बच्चे को देखा था, मुकेश. वो कहते हैं ना, मुझे क्या बनना है, मुझे मैकेनिक बनना है. उसने किसी का परवाह नहीं किया, चाहे कुछ भी आ जाए, समाज में बदलाव आए, नेता लोग आए, कुछ भी करें, उसने अपना डिसीजन को बताया, मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ कुछ. और व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक. वो कहते हैं ना, मुझे मोटर मैकेनिक बनाना. ही रिपीट्स. वो बाद में पूछा. अब ये बात सुनने के बाद आप क्या कहोगे, अभी भी बनोगे मैकेनिक? ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न. तो वो कहता है हाँ, मैं किसी गैरेज में जाके काम सीखूं. अभी तक सीखा नहीं, इच्छा है, लेकिन मैं जाके सीखूंगा. बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. लेकिन उसका गैरेज घर से बहुत दूर है. आई विल वॉक. ही इनसे पूछा तुम कैसे जाओगे? उसने बोला मैं पैदल जाऊंगा. लेकिन आजकल बच्चे क्या कहते हैं, मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे एनफील्ड चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए. वो देने के लिए माँ बाप के पास पैसा है इसलिए कहता है. लेकिन गरीब वाले क्या मांगेंगे? फिर भी वो गरीब हुए मांगते हैं कुछ. इन स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड टू रिग्रेट. लेकिन उसकी जो बातों में कोई पश्चाताप नहीं है. उसने डिसीजन लिया, आई विल डू समथिंग. ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन. उसके वहाँ से कार जैसे निकलता है, उसका मन में वो विचार फिर से अंकुरित हो जाता, मुझे मैकेनिक बनना है. फ्यू एरोप्लेन से फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. उसने पूछा था डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन. तो उसने पूछा प्लेन उड़ाना चाहोगे? उसने साफ साफ मना किया, देखो भाई कदे ही नहीं. हमारे इधर से कार निकलते हैं, 4 व्हीलर निकलता है, मैं उसमें कोई मैकेनिक बन के जीना चाह रहा हूँ, वही मेरे लिए अच्छा है. और हमें तो एरोप्लेन का कोई हिसाब किताब नहीं है, हमारे ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ते हुए नज़र आया ही नहीं, तो इसलिए उसमें हमें कोई रुचि भी नहीं. लेकिन 4 व्हीलर हमारे इधर से बहुत निकलती है, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि बस मैं ये सीखूं. मुकेश की इस बातों पर
नरेटर को मज़ा आ गया। कम से कम एक आदमी उल्टा सोचने वाला समाज में निकल आए। वो चाहता है कि मतलब और भी लोग ऐसा निकल आ जाए। बैंगल बनाने वाले का संतान बैंगल बनाने वाला ही निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। पुलिस का संतान पुलिस बनना ज़रूरी नहीं है। टीचर का संतान टीचर बनना ज़रूरी नहीं है। और भी कुछ काम और कुछ लेवल पकड़ सकता है। बिजनेसमैन का संतान बिजनेसमैन बनना ज़रूरी नहीं है। उसको मौका दो, वो और कोई तरीक़ा से कुछ कमाएंगे। और इस तरह का एक मस्त लेसन इसके थ्रू हमें मिला है। तो रीड सिंपल लैंग्वेज, पढ़ो, समझो।